हमारे स्कूल में डिजिटल क्लासेस, गेम जोन, हर एक चीज दी जा रही है, हर चीज डिजिटल हो रही है। लेकिन यहाँ की हालत देखिए, यहाँ पर एक सीट तक नहीं, सारे बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी बात करते हैं कि विश्व गुरु बनाएंगे हम अपने भारत को। ये विश्व गुरु बनना है आपका देश, और यहाँ पर एक पंखा तक नहीं दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर पंखा तक नहीं दिखाई, ये पूरा जर्जर हो गया। ये देखिए, ये टुकड़े हट रहे हैं भाई। ये कौन सा मटेरियल यूज किया है? ये देखिए क्या क्या यूज किया है। ये पूरा काम हो गया है, सारा पैसा लग गया है, और यहाँ पर सीट तक नहीं रख पाए। क्या बजट खत्म हो गया? शौचालय जाने की दिक्कत हो, बाहर जाना पड़ रहा है। हाँ, मेरी बेटी बाहर कहती है लैट्रिन बैठ जाओ, यहाँ पे वो नहीं, सफर करने वाले कोई नहीं आता है यहाँ। बताइए योगी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का असली बतंगड़। आज बतंगड़ की टीम फिर एक बार कानपुर देहात के, आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख सकते हैं, ये स्कूल देख सकते हैं जिसमें लिखा है प्राथमिक विद्यालय बगवट, मैथा, कानपुर पर आई है। और आज मैं आपको कुछ जमीनी स्तर पर ऐसी चीजें दिखाऊंगा जो आपको बताएंगी कि स्कूल बंद होने के क्या कारण है और क्यों स्कूल बंद हो रहे हैं। वो आपको हम अंदर चल के दिखा देते हैं कि आखिर हमारी सरकारें क्यों स्कूल बंद कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपको सरकारी स्कूलों का काला सच बताऊं, आपको सुनने में थोड़ा सा अटपट लग सकता है, लेकिन ये बात सच है। देखिए, एक स्कूल होता है जिसमें केवल किसी स्कूल में एक अध्यापक है, किसी स्कूल में 2, उसी को सारे काम मैनेज करने होते हैं, जनगणना से लेकर हर एक चीज, और वही अध्यापक पढ़ाता है। देखिए, अध्यापक ने तो कैमरे के सामने बोलने से मना कर दिया, चलिए उनकी बात है, लेकिन अध्यापक परेशान है क्योंकि एक वो पढ़ाने को, बच्चों को मैनेज करे, या फिर वो जनगणना कर ले। अब बताइए, हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो इतनी सुविधाएं देती है, क्या अध्यापक के लिए इतनी सुविधा नहीं होनी चाहिए? स्टाफ इतना कम है कि चीजें मैनेज नहीं हो पा रही हैं। अगर कोई भी खामियां आती हैं तो उन्हें ही करना पड़ता है, और वो बोल रहे हैं कि इतना प्रेशर बढ़ जाता है हमारे ऊपर कि हम ना बच्चों को पढ़ा पाते हैं और ना जनगणना के काम कर पाते हैं। देखिए, अभी सरकारी स्कूल के अंदर मौजूद है, और आपको बता दें कि इसमें कई क्लासें मर्ज हैं, एक ही क्लास में है। बेंचेस तो छोड़िए, बेंचेस है ही नहीं, क्लास मर्ज कर दी गई हैं, स्कूल भी कम किए जा रहे हैं। सरकार अपने मनमाने काम कर रही है, और पता मर्ज करने का उनका एम ये था कि बच्चे कम हो रहे हैं तो क्या करेंगे, फर्जी स्कूल बढ़ा के। ये तो वही बात हो गई ना, फैक्ट्री का प्रोडक्शन गड़बड़ हो जाए, फैक्ट्री बंद कर दो सीधा, ये तो कोई बात नहीं होती है। अब फैक्ट्री अगर आप चला रहे हैं तो अपनी फैक्ट्री के प्रोडक्शन को सही करिए, लेकिन हमारी सरकार ये नहीं कर रही है। हमारी सरकार फैक्ट्री ही बंद कर दे रही, यानी कि देखा जाए बच्चों के स्कूल, बच्चों के भविष्य को ही बंद कर दे रही है। ये हमारी सरकार की रणनीतियां हैं। क्या सरकार हमारी बच्चों की सुविधाओं को लेकर उनकी जो आ रही समस्याएं उनको और बढ़ाए? क्या डिजिटली जो वादे करती है कि हमारा बहुत आगे है, डिजिटली तो छोड़ो, सीट नहीं दे पाए आप। अब बताइए कैसे वादे हैं आपके, कैसी बातें हैं। और बगल में आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, एक बार फिर से बगल में आ जाइए। ये देखिए, ये कमरा ऐसा है, यहां पर छत चूती है। सबसे दुविधा का कारण मुझे यही लगता है, छत देखिए किस तरीके से ये सुविधा दे रहे हैं आप। ये सुविधा देंगे तो कौन पेरेंट्स चाहेगा भाई साहब यहां पर पढ़ाना? सबको लगेगा ना कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ें, अच्छी शिक्षा मिले उन्हें। शिक्षा तो छोड़िए, उन्हें बैठने की जगह तक नहीं मिल पा रही है। कोई भी पेरेंट्स हो अपने बच्चों को नहीं चाहता है कि उसको असुविधाओं का सामना करना पड़े, और ये स्कूल ऐसा है जहां पर बेंचेस तक नहीं है, और बच्चों को देखा जाए कहीं ना कहीं बेंचेस की सुविधा जरूर दिलानी चाहिए। हमारी सरकार बड़े बड़े दावे कर देती है कि बेंच, हमारे स्कूल में डिजिटल क्लासेस, गेम जोन, हर एक चीज दी जा रही है, हर चीज डिजिटल हो रही है। लेकिन यहाँ की हालत देखिए, यहाँ पर एक सीट तक नहीं है, सारे बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं। क्या यही हमारा डिजिटल इंडिया? और बात करते हैं विश्व गुरु बनाने की, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बात करते हैं कि विश्व गुरु बनाएंगे हम अपने भारत को। ये विश्व गुरु बनना है आपका देश, बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं, ये सुविधा आप दे रहे हैं। और बगल में मैंने आपको दिखाया कि छत वहां से क्रैक है, छत से पानी तक टपकता है, और बच्चे इन्हीं छत के नीचे बैठकर पढ़ते हैं। ये कैसी भाई सरकार की व्यवस्था है? अरे व्यवस्था देनी है तो अच्छी दीजिए, वरना ये भी स्कूल बंद करा दीजिए। क्या ही जा रहा है आपका? क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की तो जेबें गर्म हो रही हैं, सरकारी स्कूल लगातार बंद करते जा रहे हैं। अब कौन माता पिता चाहेंगे कि अपने बच्चों को ऐसी जगह पढ़ाएं जहां पर बैठने की जगह तक ना हो? इवेंटिंग आपको देखने में कितना इंस्पायर कर रही होगी, आप खुद कैमरे में देख सकते हैं। सब पढ़े, सब बढ़े, और सबसे बड़ी बात तो यह है, यहाँ पर मतदान केंद्र भी है। मतलब आप ये सोच के देखिए, एक स्कूल है जिसके अंदर मतदान केंद्र है, लोग आते हैं, वोटिंग करते हैं, सारी सुविधाएं तब हो जाती होंगी, पेंटिंग्स भी बहुत अच्छी बन जाती हैं। और ये जो लिखा है ना, सब पढ़े सब बढ़े, भैया कैसे पढ़े? बेंचेस तो दो, बच्चे कहां बैठकर पढ़े? सुविधाएं तो आप दे नहीं पा रहे हैं।
आप बच्चों के पढ़ने की बात करते हैं। और रही बात मतदान केंद्र की, यहाँ पर मतदान केंद्र भी है, उसके बाद भी कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। ये हमारी सरकार कर रही है। हम आपको थोड़ा सा उधर और चल के दिखाते हैं। ये है यहाँ का वॉशरूम, यहाँ पे जो बनाया गया है दिव्यांग शौचालय। ये देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये चालू है या क्या है। ये देखिए इसकी हालत एक बार आप दिखाइए थोड़ा सा पास आके। इसको स्टोर रूम बना के रख दिया गया है, ये बिल्कुल चालू ही नहीं है। और देखिए ये क्या क्रैक्स पड़े हैं। और यहाँ की अध्यापिका ने बताया कि ये क्रैक ऑटोमेटिक आए हैं, ये कोई मतलब कुछ गिराया नहीं गया है ना कुछ किया गया है। अब हम आपको लेकर चलते हैं उस आंगनवाड़ी में जहां पर बच्चे पढ़ने के लिए तरस रहे हैं, पंखा तक नहीं लगा है। चलिए चलते हैं उधर। ये देखिए आंगनवाड़ी यहाँ पर बनी है, इसको बने मात्र 1 साल हुए हैं, मतलब इसकी रिपेयरिंग हुए 1 साल हुए हैं। और ये कायाकल्प जो बनाया गया है, बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाए गए हैं जिसमें छोटा भीम और चुटकी, न जाने कितना सुंदर बनाया गया है। लेकिन इसको 1 साल भी नहीं हुआ। ये देखिए पूरी इसकी हालत क्या है। ये पूरा हट रहा है पेंट, ये हटाएंगे हाथ से, ये पूरा जर्जर हो गया। ये देखिए ये टुकड़े हट रहे हैं भाई। ये कौन सा मटेरियल यूज किया है? ये देखिए क्या क्या यूज किया है। ये क्या यूज किया गया है भाई इसमें बताइए। देखिए सब हटता जा रहा है। कितना थर्ड क्वालिटी का पेंट लगाया गया, आप खुद एक बार सोच के देखिए। और टाइल्स भी, अभी यहां तो आपको नहीं समझ में आ रहा, टाइल्स भी बस चिपकाए गए हैं काम चलने के लिए। हम आपको दिखाते हैं, छोटे छोटे बच्चे अंदर पढ़ाई करते हैं, बैठे रहते हैं, और यहाँ पर एक पंखा तक नहीं दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर पंखा तक नहीं। दिखाइए इतनी भीषण गर्मी में एक अधिकारी अपने ऑफिस में बैठकर एसी के मजे लेता है, और यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे गर्मी में बैठकर पढ़े। इतने मई जून के महीने में क्या हालत होती होगी इनकी, बताइए। क्या क्या बनाकर रखा है। बाकी पेंटिंग तो बहुत खूबसूरत लग रही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पेंटिंग बहुत खूबसूरत बनाई है। लेकिन जो बच्चों की सुविधाएं हैं वो तो दीजिए भाई साहब। क्या पंखा नहीं दे पाए आप? एक पंखा तक नहीं दे पा रहे छोटे छोटे बच्चे। देखिए ये देश का भविष्य है। इन्हीं में से कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। बताइए बच्चों के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको उधर लेके चलते हैं जहां पर बाथरूम तक नहीं है। इस आंगनवाड़ी में बच्चे खुले में टॉयलेट करने जा रहे हैं। ये हाल है यहाँ के। ये देखिए हमारे भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक शौचालय बनाया गया जिसमें आज तक सीट ही नहीं रखी जा सकी। दिखाइए थोड़ा सा। ये देखिए पूरा काम हो गया है, सारा पैसा लग गया है, और यहाँ पर सीट तक नहीं रख पाए। क्या बजट खत्म हो गया था? क्या इसमें भी आपको करप्शन करना था? यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया। सोनी मिश्रा जी वो किस तरीके से काम कर रही हैं आप बिल्कुल देख सकते हैं। और यहाँ पर सीट एक नहीं रख पाए। अब बताइए क्या हमारे भारत देश में इतनी बजट की कमी हो गई कि एक सरकारी स्कूल, एक आंगनवाड़ी के बाहर आप सीट नहीं रखा सकते? और अगर रखी भी है तो उसकी हालत देखो, ये बंद पड़ी है, आज तक इसमें कोई काम नहीं हुआ है, और ये हालत है। बताइए बच्चे कहाँ जाएंगे शौच के लिए? मजबूर है भाई। पेरेंट्स यहाँ के शिकायत कर रहे हैं कि मेरे बच्चे बाहर शौच करने जाते हैं, और ऐसे समय में जब बच्चियां सेफ नहीं है बिल्कुल। बताइए पेरेंट्स डर रहे हैं, कह रहे भैया हम कैसे पढ़ा ले अपने बच्चों को, कैमरे के सामने खुल के बोल तक नहीं रहे। इस वजह से कहीं उन पर कोई बात ना हो जाए। उनकी बच्चियां बाहर शौच करने जा रही हैं, उन्हें ये डर लगा रहता है कि मेरी बच्ची के साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और आज भारत देश के अंदर वही हो रहा है, और कोई सुरक्षा नहीं। और ये बना भी तो इसमें ताला लगा है। बच्चे खुले में पेशाब कर रहे हैं, झाड़ियों में पेशाब कर रहे हैं। बताइए। अच्छा मैम बताइए, जैसे आपका बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा है, क्या सुविधा मिल रही है यहाँ पर? अब 30 साल इस साल बिटिया ने मेरी पढ़ी है। हाँ। और मतलब कहती है कि लैट्रिन बाहर जाओ, यहाँ मतलब जमादार कोई भी नहीं आ सकता यहाँ पे। मतलब जमादार नहीं आ सकता? हाँ मतलब पोटी नहीं कोई साफ करने वाला यहाँ पे आता अच्छा। है। हाँ। तो मतलब लैट्रिन बच्चों को बाहर, स्कूल के बाहर जाना पड़ता हाँ है? स्कूल के बाहर जाना पड़ता है। और क्या दिक्कत हो रही है? और तो दिक्कत फिलहाल कोई नहीं। साफ सफाई को लेकर? सफाई तो सही है। सफाई सही है, लेकिन जो शौचालय जाने की दिक्कत है वो बाहर जाना पड़ रहा है। हाँ मेरी बिटिया बाहर कहती लैट्रिन बाहर जाओ, यहाँ पे वो नहीं सफा करने वाले कोई नहीं आता है यहाँ पे। बताइए भाई योगी जी, आप बताइए, एक पेरेंट्स जिसकी बेटी, मतलब जो पेरेंट्स अपने बच्चों को विश्वास करके वहां भेजते हैं स्कूल के अंदर, उनकी बेटी शौचालय बाहर जाती है स्कूल के। और जानते हैं क्यों? क्योंकि शौचालय साफ नहीं होता है। ये है उत्तर प्रदेश सरकार की ये व्यवस्था। ये कानपुर देहात की बात बता रहा हूं मैं, बहुत दूर की बात नहीं बता रहा हूं। मतलब बच्ची आपकी बाहर जाती है शौचालय, इतना बुरा हाल है स्कूल का। देख लीजिए, अब पेरेंट्स खुद बता रहे हैं, ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं, यहाँ के गार्जियन खुद बोल रहे हैं कि बच्चे बाहर शौच करने जा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन शक्ति क्यों लाए? आप इसीलिए ले आए कि बेटियों की सुरक्षा रहे।
कैसे होगी बेटियों की सुरक्षा? भाई बाहर सोच जा रही हैं, स्कूल परिसर के अंदर से उन्हें ये दिक्कतें देखने को मिल रही, आगे क्या होगा? यह कानपुर देहात के एक सरकारी स्कूल की हालत जो कि बगवट में पड़ता है, और आपको दिखाते हैं यहाँ के प्रधान ने कितना गजब निर्माण कराया है। ये देखिए भाई साहब निर्माण, ये तो मान लीजिए ऐसे रखा है, यहाँ पे कोई कीड़ा है, और थोड़ा सा जूम करके दिखाइए यहाँ पर किस तरीके से टाइल्स को चिपकाने के लिए इंजीनियरिंग लगाई गई है। केवल ये आपको ये जो पट्टी दिख रही है, थोड़ा ऊपर दिखाइए, ये केवल पट्टी दिख रही है, केवल ये पट्टी का मसाला लगाया गया है जो कि इसे टाइल्स को साधता है। बाकी थोड़ा ध्यान से दिखाइए, ये अंदर पूरा खोखला है, और ये केवल इस जगह की नहीं है। आप थोड़ा सा आवाज थोड़ा सा दिखाइए, ये देखिए किस तरीके की इसकी आवाज आ रही है। ये पूरा खोखला टाइल्स है, मतलब कि अंदर मसाला ही नहीं भरा, बस ऊपर ऊपर ये पट्टी जो लगी चिपका दी गई। दूसरा उदाहरण आपको दिखा देते हैं, ये बगल में, ये देखिए दूसरा इसका जीता जागता उदाहरण, ये देखिए, आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए थोड़ा सा दिखाइए जूम करके, ये दरारें देखिए, ये केवल ऊपर ऊपर से ये पट्टी चिपका दी गई है टाइल्स को साधने के लिए। ये देखिए पूरे टाइल्स खोखले हैं। भाई कितना पैसा लूटा गया है, इस तरीके से करप्शन किया जाएगा। यहाँ के प्रधान जो हैं ये सोनी मिश्रा जी, किस तरीके से इनका काम हुआ है भाई, टाइल्स लगवाए गए। सोनी मिश्रा से पहले किसी ने लगवाया, कमलेश प्रधान ने, उन्होंने किस तरीके का काम कराया ये देखिए। ये पूरा एक पैर अगर मैं जोर से मार दूं ना तो ये दीवारें गिर जाएं, ये टाइल्स गिर जाएं, इस तरीके से काम किया जा रहा है। ये है आपका ये जो स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय इसको बोलते हैं। आज इसकी हालत जर्जर बन चुकी है। और ये स्टोर रूम है, थोड़ा सा दिखाइए। स्टोर रूम में हमें लग रहा है कि टैक्स का पैसा नहीं लगा होगा, इसलिए ये जर्जर कर दिया गया, क्योंकि हम लोग टैक्स देते ही नहीं भैया, सब फ्री में बन जा रहा है ना, हम लोगों का टैक्स कहां जा रहा है। देखिए ये स्टोर रूम की हालत देखिए। ये स्टोर रूम वही होता है जिसमें सारी चीजें, जितना मैनेजमेंट का सामान होता है सब इसी में रखा जाता है। और हालत देखिए एक बार इसकी स्टोर रूम की, क्या बना रहा है, कबाड़ खाना बना दिया स्टोर रूम को। ये सुविधाएं हैं यहाँ पर, ये पूरी झाड़ियां खड़ी हैं, और ये दिखाइए पीछे किस तरीके से ये पूरा, ये देखिए जर्जर पड़ा हुआ है, सब पेड़ पौधे इतने हैं। और जब यहाँ पर बारिश होती है तो यहाँ पर सांप भी निकलते हैं, कीड़े मकोड़े भी निकलते हैं। और ठीक बगल में दिखाइए आंगनबाड़ी के छोटे छोटे बच्चे यहीं पर पढ़ते हैं। अगर कल को कोई बात हो जाए, कोई कीड़ा उन्हें काट ले, तो इसका जवाब दे कौन होगा भाई। एक स्कूल के अंदर किस तरीके की सुविधाएं की गई आपको दिखाते हैं। ये देखिए ध्वजारोहण के लिए बनाया गया था, इसका तो पता नहीं है फिलहाल। और यहाँ पर देखिए एक भी टोटी नहीं लगी है, ये देखिए। और यहाँ की शिक्षिका ने शिकायत की कई बार कि यहाँ पे टोटी नहीं है, और दोनों, एक स्कूल बगल में है और ये एक आंगनवाड़ी, इनका पानी मर्ज किया गया, और कभी कभी तो पानी ही नहीं बचता, ये टोटी अगर खुल जाती है। हम आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या जर्जर बना हुआ है। ये देखिए ये शौचालय बनाया गया है, ये बच्चों के लिए शौचालय बनाया गया है। देखिए एक बार, ये क्या है भाई, ये क्या है, ये हमारी सरकार बच्चों को क्या दे रहे भाई साहब। कौन माता पिता इनको यहाँ पर भेजेगा, कौन चाहेगा कि मेरे बच्चे यहाँ आकर शौच करे, कौन एक बाप चाहेगा कि वो अपनी बेटी को यहाँ पर भेजे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, न जाने कितने नारे लगा दिए आपने, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम क्या कराए भाई साहब। ये क्यों करप्शन नजर आता है, ये दिखाइए, इसको थोड़ा सा अंदर से जूम करके दिखाइए। ये जब से बना है खुला तक नहीं है, प्रधान ने बनवाया और पड़ा है। और ये गड्ढा जो कि मौत का कुआं बन जाता है बरसात के समय, ये पूरा भर जाता है। और बच्चे, मैं आपको बता दूं, ये आपको ये मौत का कुआं दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा ये बनाया गया था टैंक, और बच्चे इसी जगह पर पेशाब करने आते हैं बरसात में भी। और ये जब भरा होता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल के बच्चे आते हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं समझ होती। और इसमें अगर पानी भरता है, कोई बच्चा चला जाए, किसी की जान चली जाए तो क्या होगा बताइए। ये सुविधा देके रख रहे हैं आप लोग। न जाने प्रधान से कितनी बार शिकायत की गई यहाँ पर, लेकिन प्रधान ने एक न सुनी। उसके बाद लगातार शिकायतें गई, लेकिन कोई काम तक नहीं हो रहा है। ये व्यवस्थाएं चल रही हैं, यहाँ के जो डीएम हैं वो भी कोई निरीक्षण नहीं करते हैं, यहाँ की जो विधायिका हैं वो भी निरीक्षण नहीं करती। किस तरीके से चलेगा काम।